अच्छा ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कभी भी इनकम ये टैक्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको थोड़ा सा आपका दिमाग चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपको इक्वेशन बनाने आने चाहिए। तो ये जो एक दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो इक्वेशन बनाने पे ही कराऊंगी कि कैसे इक्वेशंस बनते हैं। बस पढ़ते जाना है और आपको क्वेश्चंस करते हुए जाना है। जैसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ते हैं उसको और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद आप खुद से करना स्टार्ट कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राम का वेतन कितना है, 60,000 रुपये है। उसके वेतन में वृद्धि होती है, मतलब उसका वेतन बढ़ रहा है, जिससे आयकर की दर 25% से घटकर कितनी हो जा रही है, 20% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में क्या हो रहा है, 40% आयकर मुक्त है। मतलब कि दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो है 40% उसको टैक्स नहीं देना है। तो ये बताइए कि जब आप 40% टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, आपका फ्री है, तो आपको कितना देना है। तो 100 में से हमेशा क्या बोला मैंने कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर आप 40% आपको टैक्स गवर्नमेंट ने बोला कि चलिए आपको 40% टैक्स फ्री है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 60% देना पड़ेगा, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का ट्रिक भी है आपके लिए, क्लू है छोटा सा। तो वह दोनों परिस्थितियों में समान दर चुकाता है, बात वही हो गई। आप इसका 60% निकालेंगे दोनों इक्वेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं करके बताती हूँ। उसकी वेतन वृद्धि की बात की आय बताओ, क्या दे रहा है कि मान लेते हैं राम का वेतन कितना है, 60,000 है। 60,000 हमने लिख लिया, और वो उसके क्या हो रहा है, उसकी दर जो है पहले क्या है, 25% है। तो ये क्या है, 25% है। अब ये बताइए, और छोड़िए इसको, और ये क्या दे रहा है कि मान लेते हैं उसके बाद उसकी वेतन कितनी है, x है, और उसके बाद वो घट के कितनी हो जा रही है, 20% हो जा रही है, ठीक है। तो इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% निकाल लिया। अब ये बताइए, अगर 40% टैक्स मुक्त है तो उसको देना कितना होगा, 60% देना होगा, ठीक है। कितना देना होगा, यहाँ पे 60% आ जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन में आप क्या देखते हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। क्या हो रहा है, राम का वेतन 60,000 रुपये है, और मान लेते हैं उसका वेतन और कुछ है जो घटने के बाद आएगा। तो ये क्या हो गया, 25% पहले वो टैक्स दे रहा है, और उसके वेतन में वृद्धि हो रही है। मान ली कितने की वृद्धि हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उसकी आय की दर 25% से घटकर 20% हो जा रही है। पहले 25% हो रही है, जब वृद्धि हो रही है तो उसका टैक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 20% हो गया। तो 40% अगर उसको टैक्स नहीं देना है तो कितना देना होगा, 60% देना होगा। दोनों तरफ 60% हो गया। ये देखिए इससे कट गया, और ये देखिए यहाँ परसेंटेज से कट गया, और ये देखिए क्या हो जाएगा, 20, ये 0 कट गया, 2 3 6, यानी 3,000 ये हो गया। और यहाँ जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ रही है, x इक्वल टू कितना हो रहा है, 25 या 75, यानी कितना हो गया, 75,000। कितना हो गया, x वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 75,000। तो ये पूछा उसके वेतन वृद्धि के बाद की आय बताओ। ये बताइए उसका वेतन कितना बढ़ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, ये 60,000 से कितना हो रहा है, 75,000 है। उसके वेतन में वृद्धि कितने की हो रही है, 15,000 की। कितनी की हो रही है, 15,000 की उसकी वेतन वृद्धि हो रही है। ये चीज़ आपको समझ में आई। ये देखिए 15,000 की क्या हो रही है, उसके वेतन की वृद्धि हो रही है। ये समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई ना। उसके वेतन की वृद्धि पूछा ना, वेतन की वृद्धि क्या कर लेंगे आप, 75,000 में से 60,000 माइनस कर लेते हैं। ये बढ़ने के बाद उसका वेतन है ना, कि उसका वेतन कुछ बढ़ रहा है, यहाँ दिया है ना वृद्धि होती है, मान लीजिए x की वृद्धि हो रही है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। चलिए मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। राम का वेतन पहले 60,000 है, तो वो क्या हो रहा है, उसका टैक्स 25% लग रहा है। लेकिन जब उसके वेतन में वृद्धि हो रही है तो टैक्स हमारा, हमने क्या बताया था कि जब कभी भी अगर टैक्स बढ़ेगा तो जो हमारी इनकम होगी वो कम होगी, अगर इनकम जो है टैक्स घटेगा तो क्या हो रहा है, इनकम हमेशा बढ़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है। अगर राम का वेतन, उसके वेतन में वृद्धि हो रही है तो टैक्स हमेशा क्या होगा, अगर वेतन बढ़ रहा है तो टैक्स क्या होगा, कम होगा। तो 25% पहले वेतन था, अब जो है 25% उसका टैक्स था, अब कितना हो गया, 20% हो गया। तो 60,000 पे 25% टैक्स दे रहा था, मान लीजिए x की वृद्धि हुई है तो उस पर वो 20% देगा। 40% फ्री है तो 60% उसको देना होगा, दोनों तरफ 60% देना होगा। उसके बाद
सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जो हमारा बढ़ा हुआ वेतन होगा वो आ जाएगा। अब ये पूछेगा कि आपसे कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले जो बढ़ा हुआ वेतन है, जो एक्स की वैल्यू आएगी, उसमें से आप क्या करिएगा, जो पहले उसका वेतन था उसको माइनस कर दीजिएगा। जब माइनस कर देंगे तो वही जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। एक बार आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या नोट करना है तो कर लीजिए। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपका और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर हमारा टैक्स खत्म होगा। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना वेन डायग्राम करेंगे। ये देख लीजिए। चलिए क्या दे रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो आपका 12% से कितना हो रहा है, 10% हो जाता है। और अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में से क्या हो रहा है, 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ा, तो उसकी बढ़ी हुई आय आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाते हैं हम। तो क्या दे रहा है कि उसकी आय क्या हो रही है, 5 लाख रुपए बढ़ जा रही है। तो मान लेते हैं पहले उसकी आय कितनी है, एक्स है, तो अब कितनी बढ़ रही है, 5 लाख बढ़ रही है ना, तो एक्स प्लस 5 लिख देते हैं। ये 5 नहीं है, ये 5 लाख है, सिर्फ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें आसानी रहे। तो ये क्या हो जा रहा है, एक्स प्लस 5 हो जा रहा है, और ये क्या है, एक्स है। तो उस पर लगने वाला टैक्स क्या हो रहा है, 12% से कितना हो जा रहा है, 10%। तो यानी जो पहले कितना था, 12% इस पे लगता था, अभी कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। तो क्या दे रहा है कि अब इस कंडीशन में उसे क्या हो रहा है, 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ रहा है। तो अधिक का मतलब है इन दोनों को माइनस कर दीजिए, वही जो आएगा वही आपका क्या होगा, 10,000 के बराबर होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। इक्वेशन बनाना आ गया आपको। क्या दे रहा है, पहले मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी है, एक्स है। तो अब क्या हो रहा है, अब 5 लाख बढ़ जा रही है, तो एक्स प्लस 5 कर दिया हमने। तो पहले 12% उसका टैक्स लगता था, अभी उसका कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। अब इन दोनों का जो अंतर है उसे क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में उसे 10,000 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, वो 10,000 के बराबर आ जाएगा। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100, और इसको क्या लिख सकते हैं, 12/, क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या कर लीजिए, 10% कर लीजिए, 10% एक्स कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 में लिख रहे हैं। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा देखिए 50/100 हो गया, ठीक है। करके बताते हैं आपको, ये कितना हो जाएगा, 12% एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू ये कितने हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। अभी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए मैं यहाँ कर दे रही हूँ, ये हो गया 10% एक्स, और ये हो गया -12% एक्स, और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/10/2 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 10,000 के बराबर। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। तो ये देखिए 1/2 क्या है, ये क्या है, हमारा लाख में है। ये किस में है, हमारा लाख में है। तो कभी भी जब हमारा 1 लाख मतलब 1 लाख, जब आप आधा लाख करेंगे तो किसके बराबर होगा, जो हमारा 1/2 लाख होता है वो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50,000 लिख सकते हैं ना, इसको 50,000 लिख सकते हैं। तो अभी देखिए इक्वेशन आपका क्या बन रहा है, ये इसमें से माइनस गया तो कितना हो गया, -2% एक्स बराबर कितना हो गया, तो ये 50,000 है। जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, माइनस होकर कितना हो जाएगा, 10,000। जब 50,000 में से 10,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 40,000। तो आप ये देखिए, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये हमारा कितना आ जा रहा है देखिए आप, तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो गया 40,000/2%, तो 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो यानी आपका क्या आ जा रहा है, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जा रही है, 20 लाख, 20 लाख के बराबर आ जा रही है ना। अब ये बताइए कितनी आ गई, 20 लाख। ये तो एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू दी हुई, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आपने देखा सॉल्व करके, ये कितनी आ गई, 20 लाख आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि बढ़ी हुई उसकी आय बताइए। तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 20 लाख तो ये है, और 5 लाख ही आपकी जो है बढ़ी है ना। 5 लाख आपकी आय कितनी हुई है, बढ़ी है। तो आपकी बढ़ी हुई आय कितनी हो गई, 25 लाख। कितनी हो गई, 25 लाख। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। कितना होगा, बढ़ी हुई राशि आपकी कितनी है, 5 लाख आपकी बढ़ गई है, तो कितनी हो जाएगी, 20 लाख। एक बार फिर से समझा देती हूँ। क्या दे रहा है कि एक व्यक्ति की आय पहले जो है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ।
कि क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। एक बार और समझ लीजिए आप। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की पहले कुछ आय थी और अब क्या हो रहा है, उसकी आय जो है 5% बढ़ जा रही है। तो पहले मान लेते हैं उसकी आय x थी, अभी कितनी हो गई है, x + 5 हो गई है, ये लाख में है। तो अब उसकी आय जो है 12% से क्या हो जा रही है, 10% हो जा रही है। तो पहले उसकी आय कितनी थी, 12% थी, अभी कितनी हो जा रही है, 10% हो जा रही है। अब इस कंडीशन में उसे क्या हो रहा है, जब ये कंडीशन हमारी बन रही है तो उसे 10,000 रुपये अधिक देना पड़ेगा, यानी इन दोनों को माइनस करके आप 10,000 के बराबर कर दीजिए। यही हमारा 10,000 के बराबर हो गया। अब देखिए क्या करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10% x हो जाएगा। और जब इसको लिखेंगे तो ये 50/100 हो जाएगा, परसेंटेज को हमने ब्रेक कर लिया है। और यहाँ कितना हो जाएगा, -12% x हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। अभी 12% x -10 + 10% -12 और +10 कितना हो जाएगा, -2% x हमारा आ गया। और ये कितना हो गया, देखिए 0 कट गया, ये 2 कट गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये प्लस में है और इधर क्या हो जाएगा, 10,000। अब आप सब लोग जानते हैं कि 1/2 लाख, ये हमारा किस में है, लाख में है। यानी आधा लाख कितना होता है, 50,000 के बराबर। तो 2% x = कितना हो जाएगा आपका, ये 50,000, यहाँ से माइनस हटा दीजिए और माइनस कितना हो जाएगा आपका 50,000 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। ये कितना बन जाएगा, x = कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये हो गया 40,000 और ये कितना हो गया 2, और ये परसेंटेज में ब्रेक करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 लाख। कितना आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 लाख आ गई। और कितना बढ़ रहा है ये, इस इक्वेशन में इसमें रख दीजिए। तो हमारी 20 लाख ये है और उसके बाद 5 लाख बढ़ रहा है, तो हमारी टोटल बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 25 लाख। कितनी है, 25 लाख हमारी बढ़ी हुई इनकम है। समझ में आ गया आपको। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम हुई होगी समझने में। मैंने 2 बार समझा दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन। अब आपको मैंने टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अब हमारे सारे जो हमारे परसेंटेज के जितने भी टॉपिक्स थे वो हो गए हैं। बस हमारा एक टॉपिक बचा है, वो है वेन डायग्राम। उसके बाद अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगी। वैसे भी मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोज़ में क्वेश्चंस करा ही रही हूँ, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके बाद हम जो है वेन डायग्राम करेंगे। वेन डायग्राम के बाद हम या तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे या फिर परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे या फिर रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो आप लोग को जितनी भी क्लासेस पढ़ाई गई होंगी पसंद आई होंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके दोस्तों के लिए और मेरे लिए भी, और इसलिए आप लोग जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। तो आपका बचेगा बस वेन डायग्राम, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेन डायग्राम के बाद आपका जो है परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेरे तरफ से तो परसेंटेज खत्म है, लेकिन आपकी तरफ से भी खत्म नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना है कि बुक से, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे आपको क्वेश्चंस करना है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप जितने भी आपने नोट्स अभी तक बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उन सबका जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। समझ के नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। आई होप सो आपको समझ में आएगा और वीडियो भी आप लोग को अच्छी लग रही होगी। शेयर किया करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। हम वो चीज़ें आपको समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे और आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।